नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक सोमवार व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल शिवालय में घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने ही दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ेगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया। साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। वह व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को भी पता नहीं था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर वह विवाह से इनकार कर देंगे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात की। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़ने की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा भांजा को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा।
आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गया और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसका खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार की विधिवत व्रत करते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने व्यापारी पर कृपा करी, उसे पुत्र शोक होने नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाया करता था। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में रहता था और साहूकार की बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते रहते थे। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और साहूकार जैसे ही जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट हो गई। आंख धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूल, माला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है। मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए रह ही नहीं सकता।
मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, यह तो निश्चित है। इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना होगा, फिर इस देह का मोह क्या करना, आज नहीं तो कल मरना ही है। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा, जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं, मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा, मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है। अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखते हैं, एक परीक्षा और ले लेते हैं, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे देंगे। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पट्टियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पट्टियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पट्टी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता, मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिया और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांगो। ब्राह्मण ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत वैभव क्यों ना हो, पर मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई सब यहीं रह जाती है, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत सा धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम के एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गामी पुरुषों को दंड देकर राह बनाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बहुत भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर रूप वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या के जन्म कुंडली का भाभी भवी से पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुत विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह कन्या श्री मंदिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी और सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से शोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी।
उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्र आघात के समान दारूद वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही मिलता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दिया। श्री मंदनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपने सखी के मुख से वैदर्भ की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर यज्ञकर्ता के मुनि श्री पत्नी मंत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपकी चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आए हुए कन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तुम शिव सहित पार्वती जी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान व उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव व पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना कर। बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुम उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी इस शिव पूजा को मत छोड़ना, उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार श्री मंदनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम में चली गयीं। राजकुमारी ने उनके कथना अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ कर दिया। निषद देश में नंद की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत हुए। राजा चित्रवर्मा ने चंद्रागत के साथ विधि विधान के साथ अपने पुत्री श्री मंदनी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागत कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव जमुना जी के लहर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रास के पेट में चले गए तथा राजकुमार और कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री मंदनी ने भी यह जब समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपने पुत्री को धीरज बढ़ाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अंतिम क्रिया तथा उनके आए हुए बंधु बांधवों से कराया। पतिव्रता श्री मंदनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार के व्रत का उपदेश दिया था उसे सदा परायण श्री मंदनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष में अत्यंत दारुद दुख पाकर भगवान शिव के चरणों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कालगृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र यमुना में डूबने के बाद नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागों को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वह भी विस्मित हो गए और उन्हें पाताल लोक में ले गए। वहां राजकुमार ने दक्षक नागों के अद्भुत नगर में प्रवेश किया और इंद्र के भवन के समान मनोहर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों से प्रकाशित हो रहे थे। भगवान सूर्य के समान दक्षक नाग को सभा में विराजमान देख राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दक्षक के तेज से उनके नेत्र चौधिया रहे थे। नागराज ने राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है, कहां से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल के भीतर देखा है। इसका परिचय न जानने के कारण इसे आपके पास लाई हूँ। तब दक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा नगर है और यहाँ पर तुम कैसे आए?
राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक नगर है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागत है। मैं अभी विवाह करके ससुराल में ही रुका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ भगवान की प्रेरणा से डूब गया। यह नाग कन्याएं मुझे आपके पास लाई हैं। पिछले जन्म के पुण्य से मैंने आपके दर्शन किया है। आज मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्वक वचन सुनकर दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारक और तेजो में सर्वोपरि हैं। वह भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर दक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वह उससे इस प्रकार बोले, राजन तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वकृत शिव तत्व को जानने वाले हो। देखो यह रत्न महल लोक है। यहाँ मनमोहन नेत्रों वाली युक्तियाँ हैं। यह मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा यह अमृत रूपी जल है। यहाँ मृत्यु का दारुत भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं है। तुम इच्छा अनुसार यहाँ रुको और यथा योग्य सुख भोगों का भोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वह सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक में डूबे होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य रूप में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज दक्षक ने कहा, राजकुमार तुम जब तक मुझे याद करोगे तब तक तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अस्त्र भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के दिव्यों समूहों और लोकों में उसकी अप्रत्यक्ष गति थी। इसके सिवा राजकुमार को रत्नों का आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किया। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद दक्षक ने उन्हें विदा किया। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। उसी समय पतिव्रता श्री मंदनी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर राजकुमार को भ्रमण करते हुए देखा। दिव्य अस्त्र पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाई खड़ी हो गई। उन्हें देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे कभी मैंने पहले देखा है। तत्पश्चात वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो। श्री मंदनी लज्जावश स्वयं कुछ न बोल सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बातें बताई। इसका नाम श्री मंदनी है। यह निषद राज्य इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रावत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इस वैदर्भ दुख के कारण शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। आज सोमवार है इसलिए यहाँ यमुना में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपने पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ महादेव जी का पूजन करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री मंदनी ने अपने सखी के मुख से सब बातें कहलवा कर स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही के भांति क्यों पूछा है? महाबाहु, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले भी हमने आपको देखा है। इतना कहकर राजकुमारी श्री मंदनी आंखों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर
श्री मंदनी उठकर राजकुमार के ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग, चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, रूप, रंग आदि का परीक्षण करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी जो मुझे यह कहा था कि भारी से भी भारी विपत्तियों में इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का यह फल तो नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इस प्रकार भांति भांति का विचार करके उसका स्नेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपने मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के माता पिता को यह समाचार बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यो कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर के समीप जाने पर उन्होंने साथ आए हुए नाग कुमार को राजगद्दी पर आरूढ़ हुए राजा के पास भेजा। राजकुमार शीघ्र ही राजा के पास जाकर कहा, तुम सब लोग महाराजेंद्र सिंह को अविलंब कालगृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हुए हैं। तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रागत तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नाग कुमार के कहे हुए यह सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराजेंद्र को उनके खोए हुए पुत्र को पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वह लोग भयभीत होते रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक आगे जाकर चंद्रागर से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप लाए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसू वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार गुरुओं से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य उपहार दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत बताकर उन्हें निवेदन किया और नागराज दक्षक से मिलने की भी बात बताई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य अर्जन किया है। निषद राज ने मंगलवरी वार्ता लोगों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी भेजी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपने पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैदर्भ के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र, गांव, नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चैत्रवर्मा ने इंद्रसेन की पुत्री चंद्रागत को बुलाकर श्री मंदनी को उनके साथ विदा कर दिया। राजकुमार ने दक्षक के वहाँ से लाए गए उपहार अपने पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपने नगर में लौट आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या करने चले गए। भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागत ने अपने धर्म पत्नी श्री मंदनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। श्री मंदनी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे थे। तभी पार्वती माता ने भोलेनाथ को जाता हुआ देखा और कहने लगी, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर भोलेनाथ ने कहा, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर पार्वती माता ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जन धरती लोक पर भ्रमण करने जा पहुँचे और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीता वह दोनों थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख लग गई। फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुँचे।
और वहाँ एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई, तिलमिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें? दोपहरिया के समय में मेरी नींद खराब करके रख दी। तभी बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से में बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो आपने साथ में अपने घर से कुछ खाने के लिए क्यों नहीं ले लिया? यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हो? ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। तब भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ आगे चले। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, कहा, हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमाओगी? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। प्रभु, अगर आपको जिमाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथ से जिमाना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं प्रभु को जिमाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर भगवान ने उससे पूछा, अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है यह लोटा लेकर? बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु, मेरे घर में चावल, दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही, तुम्हारे घर में भंडार लगे हुए हैं, चावल के, दूध के, खाड़ के। तब बुढ़िया माई खुशी से अपने घर के भीतर जा पहुँची और जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा, उन्हें ढेर सारे चावल, दूध, चीनी दिखे। उसने बहुत सी खीर बनाई और भगवान को बड़े ही प्रेम से जिमाया। जिमवाने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया माई बोली, प्रभु, प्रशंसा तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है। बेटा था जो काफी समय से मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेले रहती हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर की तरफ देखना। बूढ़ी माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ के आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय के बाद अपने घर के तरफ देखा तो क्या देखती है कि उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरा कुटिया बहुत छोटा है, अपने बहू और बेटा को कहाँ पर रखूंगी? तब भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई से कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। तभी वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय किया कि वह हर इंसान को खाड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। बुढ़िया माई खीर और खाड़ का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुँची, जहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ सबसे पहले आए थे। तभी उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और बुढ़िया के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया, किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी और आज खीर बांटती फिर रही है, कहाँ डाका मारा है तुमने? तभी बुढ़िया माई ने बहुत प्रशंसा पूर्वक उसको उत्तर दिया, अरे मेरे घर में स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती पधारी थीं। उसके बाद से मेरा किस्मत बदल गया। तभी से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन की ना ही सुख की।
सेठानी ने कहा, अच्छा, वह भोलेनाथ और माता पार्वती थीं। मुझे तो लगा कि कोई नौटंकी करने वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वह सेठानी दौड़ती दौड़ती भगवान को खोजने लगी। वह कुछ दूर जाती है, तभी उसे भोलेनाथ और माता पार्वती दिखाई देते हैं। सेठानी उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने आपको घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत का थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं रहा। भोलेनाथ ने कहा, देखो, मैंने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उसके जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होता, सुख नहीं रहता, शांति नहीं मिलती और उदासी छाई रहती है और उसके जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए भी कुछ सोचिए। प्रभु, मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी। दान पुण्य भी करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, अपने धन संपत्ति को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर भोलेनाथ ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती धरती लोक से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ करती थीं। वह गणेश भगवान की परम भक्त थीं। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भरा रहता। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगी कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का चद्दर चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई ने गणेश भगवान को न भोग लगाया न चद्दर ही चढ़ाया। इस बात से गणेश भगवान नाराज हो गए। गणेश भगवान बुढ़िया माई के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है, बुढ़िया माई का नाती खो गया है, कहीं भी मिल नहीं रहा है। तब बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी? तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का चद्दर गणेश जी को चढ़ाने के लिए बोली थी। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने उसके नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया और चांदी का चद्दर चढ़ाया। गणेश जी प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। ये गणेश जी महाराज, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर प्रसन्न रहना, सभी के घर में रिद्धि सिद्धि का वास रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।